हरि ओम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं विश्वेश्वजाड्यां शुक्लां ब्रह्म विचारिसारि परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारां पहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासनीं संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। सभी देश और प्रदेशवासियों को रुड़की से मैं आचार्य रमाकांत बडोला का प्रणाम, सादर वंदे। आइए स्वतंत्रता दिवस की 74 वर्ष व्यतीत हो गए और 75वें वर्ष में हम लोगों ने हीरक जयंती समझिए हम सारे देशवासियों की, उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस महान हमारे स्वतंत्रता के पर्व की आप सबको मंगलमय शुभकामनाएं। सज्जनों, आप सबके लिए, हम सबके लिए संसार में किसी भूभाग का एक टुकड़ा होगा, उसका नाम होगा। असंख्य देश हैं, लेकिन जिस गौरवशाली भूमि में, जिस देश में हम लोग रहते हैं, हम भारतवासी और हम भारत भूमि में रहते हैं। एक भूभाग का टुकड़ा नहीं है। भारत माता, जिसको हमने कहा है, हमारे प्राचीन परंपरा से ही वेदों ने माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। क्या मेरा कर्तव्य होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और हम इसलिए भी सौभाग्यशाली हैं कि वेद पुराण शास्त्र गाते हैं, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदिता स्वयं हरि। भगवान भी कहते हैं, हम जो प्रदेशवासी देशवासी हैं, हमारे सौभाग्य की सराहना स्वयं श्री हरि कर रहे हैं। कितने भाग्यशाली ये लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष की भूमि में जन्म लिया है। और यहाँ तक शास्त्रों में कि देवता भी तरसते हैं जिस भूमि में जन्म लेने के लिए। गायन्ति देवा के लिखित कहानी धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे। कितना सौभाग्य है इनका। और देवता भी तरसते हैं हमारा भी जन्म हो, इस भारतवर्ष की भूमि में हमारा जन्म हो। इतनी ऋतुएं, इतना परिवर्तन, इतना सुखद, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा रंग बिरंगा ऐसा मंगलमय सुखद वातावरण आपको संसार में दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। कई प्रदेश ऐसे हैं कि 6 महीने तक रात है तो रात ही है, 6 महीने तक दिन है तो दिन ही दिन है। लेकिन यहाँ जैसे परमात्मा ने कण कण में तदैव सृष्टा तदनुप्राविशत, इस भारतवर्ष की भूमि की रचना स्वयं नारायण ने श्री हरि ने की है और प्रत्येक कण में जैसे कि वो समाहित हो गए हैं, उनका वास है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आइए हम इस मातृभूमि के लिए, इस देश के लिए जिसकी मिट्टी में हमने जन्म लिया है, बहुत बलिदानों के बाद में बहुत कुर्बानियां लोगों ने दी हैं, तब जाकर के हमको ये दिन मिला है। लेकिन हम लोगों का कर्तव्य क्या है? हम अपने कर्तव्य को समझें। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। जितने बलिदानी हैं, जिनके रक्त से ये शुभ दिन हमको मिला है, आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। क्या सचमुच जो आज का वातावरण है, जो माहौल बना हुआ है, इसके लिए उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने बहुत कुछ सोचा था। तो उस संदेश को हम समझें
इस देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऊंचाइयों तक इस देश को हम ले जाएं। शास्त्रों ने, वेदों ने, देवी देवताओं ने, स्वयं श्री हरि ने जिस मातृभूमि की प्रशंसा गाई हो, स्तुति गाई हो, हम परम सौभाग्यशाली हैं। हम वहाँ की मिट्टी में हमारा जन्म हुआ है, वहाँ के कण-कण से हमारा संबंध है, हमारा वास्ता है। आइए बड़े उत्साह के साथ में और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम खूब धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस की 75वीं जो आज़ादी का ही पर्व है, इसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। हम खूब मनाएं और अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से देश का खूब माथा, ये देश खूब विकास को, ये अब विकसित नहीं है, ये विकासशील नहीं है, ये विकसित है और इसके विकास में हम सबका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। सबसे बढ़कर के जो बात मैं कहना चाहता हूँ, पिछले 1.5-2 वर्ष से कोरोना की महामारी, इसमें आज़ादी की ये वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। बहुत कुछ सरकार ने हम सब लोगों के लिए किया है, लेकिन तीसरी लहर जिसकी आशंका सभी वैज्ञानिक भी, डॉक्टर भी बताते हैं, तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। हम लोगों की अगर लापरवाही होगी तो तीसरी लहर से हमको जूझना पड़ेगा। सरकार सब जगह संदेश दे रही है, हम सबको पता है, लेकिन हम लोग फिर भी लापरवाही कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को खोया है, और दोबारा ऐसी नौबत ना आए कि अपने प्रियजनों से हमको बिछुड़ना पड़े। आप सभी से करबद्ध मेरा निवेदन है, पूरे देशवासियों से, प्रदेशवासियों से, कि हम लोग उचित दूरी, सामाजिक दूरी बना करके रखें और मुंह पे मास्क बराबर हम लोग बना करके रखें। सैनिटाइज उसका हम बराबर प्रयोग करें। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसका हम अगर अनुपालन करते हैं तो तीसरी लहर नहीं आएगी। लेकिन अगर हम वही भेड़ चाल, कुछ नहीं होता है, संभवतः है, वो लोग ही ऐसी मानसिकता वाले हैं जिन्होंने अपनों को नहीं खोया है, लेकिन जिन्होंने भी अपनों को खोया है वो समझते हैं कि दर्द और पीड़ा क्या होती है। इसलिए आप सबसे करबद्ध पुनः निवेदन है कि आप लोग पालन करें, कोरोना महामारी से हम कैसे बचें। पुनः आप सबको, देश और प्रदेशवासियों को आज़ादी की, स्वतंत्रता दिवस की इस 75वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत मंगलमय आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।